हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो मैं हूँ तान्या मुंजाल। तो भाई आज आप लोगों के लिए मैं क्या लेके आई हूँ भाई। ये जो वीडियो होने वाली है, ये जो आज की क्लास होने वाली है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे वो बोर्ड एग्जाम का बच्चा हो, चाहे वो बच्चा जो सीयूईटी की तैयारी कर रहा है, ये जो आज की क्लास है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस क्लास में मैं क्या करवाने वाली हूँ, जितने भी इंडियन इकोनॉमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ईयर्स है, सारा कुछ मैं एक साथ चैप्टर वाइज चलूंगी, है ना। हर चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट डेट्स ईयर्स है वो सब कुछ कराने वाली हूँ। बहुत बच्चा जो है मेरे को बोल रहा था कि मैम एक फुल फ्लैश वीडियो बना दीजिए जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट ईयर्स हो। तो भाई ले आई हूं मैं, है ना। जिस चीज का आपको इतना टाइम से इंतजार था वो चीज मैं आप लोगों के लिए ले आई हूं। फटाफट से देख लीजिए, है ना। तो फटाफट से एक बार हम शुरू करते हैं। मैं आप लोगों का टाइम ज्यादा नहीं लूंगी, है ना। शुरू करते हैं, चलिए जी। सो एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ईयर्स की तरफ चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स की मैं शुरुआत कर रही हूँ। चैप्टर देख लीजिए, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें देख लीजिए आपको कौन कौन से डेट्स, ईयर्स या डेटा जो भी है वो आपको कौन कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है अब शुरुआत करेंगे हम 1757 से हम शुरुआत करेंगे, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लेसी। तो ये क्या था, ध्यान समझिए। तो हुआ क्या था मेरे बच्चे, बंगाल के जो नवाब थे, है ना, जो बंगाल के नवाब थे और अंग्रेजों के बीच में क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज लोग जीते थे, है ना। और अंग्रेजों ने जब वो जो बैटल वो जीत ली थी, तो उसके बाद से उन्होंने क्या कर दिया था, पूरे भारत को क्या कर दिया था, रूल कर दिया था। यानी पूरे भारत को क्या बना लिया था, गुलाम बना लिया था। सो 1757 में ही जो है अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल को जो है हराया था, है ना, बंगाल के नवाब को। और उन्होंने पूरे भारत को क्या कर लिया था, गुलाम बना लिया था। और कब तक बनाया था आपको पता ही, हमारे देश को आजादी कब मिली थी, 1947 में मिली थी। उसके बाद जमींदारी सिस्टम कब आया था, तो देख लेना जमींदारी सिस्टम कब आया था, 1793 में आया था। रेलवेज कब आई थी हमारे देश में, 1850 के अंदर जो है रेलवेज का इंट्रोडक्शन हो गया था अंग्रेजों के द्वारा। ये तो हो गया रेलवेज कब इंट्रोड्यूस हुई थी। लेकिन जब बात करी जाए कि पहली ट्रेन कब चली थी, है ना, पहली ट्रेन कब चली थी बॉम्बे से थाने, तो वो कब चली थी, 1853 के अंदर चली थी। तो देख लो भाई, अगर आ जाए आपके लिए, अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू में अगर ये पूछा जाए कि रेलवे इंट्रोड्यूस कब हुई थी, तो याद रखना 1850। और पहली ट्रेन कब चली थी बॉम्बे से थाने, तो वो कब हुई थी, 1853 में। ठीक है। उसके बाद सुएज कनाल कब ओपन हुई थी, 1869 में हुई थी। फर्स्ट ऑफिशियल पॉपुलेशन सेंसस, है ना, जो देश में जनगणना जो ऑफिशियल लेवल की अगर मैं बात करूं तो वो कब हुई थी, 1881 में हुई थी। टिस्को कब आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। टिस्को कब आई थी, फुल फॉर्म देख लीजिए, टाटा आयरन स्टील कंपनी, 1907 में आई थी। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या है, जिसमें फर्स्ट स्टेज जो है आपकी क्या होगी थी, एंड हुई थी, और बिगिनिंग होगी थी आपकी सेकंड स्टेज की, है ना। ग्रेट फैमिन्स ऑफ बंगाल, यानी बहुत ज्यादा भुखमरी की प्रॉब्लम एक बंगाल में हुई थी। वो एक ऐसा साल था, इतनी ज्यादा भुखमरी की प्रॉब्लम जो है बंगाल में हुई थी, इतने लोग मरे थे, इतने लोग मरे थे बंगाल के अंदर। वो कौन सा ईयर था, 1769 से 70, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट फैमिन्स ऑफ बंगाल। उसके बाद कुछ डेमोग्राफिक प्रोफाइल से रिलेटेड, है ना, डेमोग्राफिक अगर आपको याद हो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट हम सेक्टर्स के बारे में जो है इस चैप्टर में पढ़ते हैं। जो डेमोग्राफिक वाला जो था ना आपका, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन रिलेटेड जो हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों के समय की, यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट यानी ऐसे बच्चे जो अभी 1 साल के भी नहीं हुए और उनकी जो डेथ हो रही थी, तो उस समय की अगर बात करूं तो अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 218 बच्चों की जो है मृत्यु हो रही थी। ऑब्वियसली वही बहुत ज्यादा पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज होने की वजह से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के समय में लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये है कि एक एवरेज लाइफ कितनी थी, एक इंसान मतलब कितना एक मैक्सिमम जी लेता था। अगर उस समय की बात करूं तो एवरेज के हिसाब से बात करूं तो 32 साल थी। कई जगह जो है आपको 44 ईयर्स भी दिख सकता है। बेटा क्या है मैं आपको बताती हूँ, आज तक 32 साल ही पढ़ा है। 1 साल क्या हुआ कि डेटा में चेंज हुआ, किसी भी रीजन से 44 आ गया, है ना। उसके बाद दोबारा से जो नई बुक्स आई है फिर से 32 हो गया। तो भाई 32 ही आपको याद करना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो वो कितनी थी, 32 साल। लिटरेसी रेट मतलब कितने लोग पढ़े लिखे थे अंग्रेजों के समय में,
अगर टोटल की बात करूं तो लेस देन 16%, यानी 16% से भी जो कम लोग जो है लिटरेसी, मतलब ऐसे बच्चे, ऐसे जो लोग हैं वो रीड और राइट यानी पढ़ लिख सकते हैं, है ना, यानी साइन कर लिया या रीड कर लिया, कोई अखबार वगैरह पढ़ ली, है ना, पढ़ लिख सकते हैं ना, वो होते हैं लिटरेट लोग, है ना, लिटरेसी लोग, है ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड एंड लिटरेट पीपल, है ना, एजुकेटेड पीपल एंड लिटरेट पीपल में फर्क है। लिटरेट लोग वो होते हैं जो सिर्फ पढ़ लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उस समय क्या थे, 16% से भी जो लोग हैं वो पढ़ लिख सकते थे। अगर फीमेल लिटरेसी की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 7% थी, जो जेंडर बायसनेस को जो क्या कर रहा है, दर्शा रहा है, क्योंकि फीमेल लिटरेसी कम और अगर बची हुई कितनी हुई, मेल हुई, तो वो कितनी दर्शा रहा है, तो ये जेंडर बायसनेस को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। चलिए हम आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर जो 2 है आपका, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990, इसके अंदर जो है आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा है फटाफट से देख लीजिए। तो देखिए 1950 में आपको पता है प्लानिंग कमीशन कब आई थी, 1950 में आई थी, है ना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, 1951 से 1956 में। और लास्ट वाला भी जरूर कर लेना, 12th प्लान आपको पता है टोटल 12 प्लान आए थे, फर्स्ट टू 12th, है ना, टोटल 12 प्लान आए थे। तो 12वां प्लान कब आया था, 2012 से 2017 में। और 1950 में प्लानिंग कमीशन आई थी, उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया था, नीति आयोग से जो है रिप्लेस कर दिया था। कब, 2015 में जो है इसको जो है रिप्लेस कर दिया गया था। और नीति आयोग ने क्या किया था 2017 में, है ना, ये जो 5-5 साल के जो प्लान्स थे उसको कन्वर्ट कर दिया था इनटू अ पर्सपेक्टिव प्लान, यानी लॉन्ग पीरियड गोल्स में जो है इसको कन्वर्ट कर दिया था विद अ विजन ऑफ 15 इयर्स का विजन देखते हुए। अगर मैं 2017 से लेके चलूं तो वो 2032 तक, जो कि 2032 में पता चलेगा कि कितनी ग्रोथ एंड कितनी डेवलपमेंट आई है। मैं तो यहाँ पे मैं आपको समझाना नहीं चाह रही, यहाँ पे मैं डेटा की बात कर रही हूँ नॉर्मली, तो ये देख लेना। तो याद रखना नीति आयोग 2015 में आई थी, ठीक है, लेकिन इसने नीति आयोग ने 2017 में क्या किया था, 5-5 साल के प्लान को पर्सपेक्टिव प्लान में क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था विद अ विजन ऑफ 15 इयर्स। उसके बाद फर्स्ट फेज जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का कब आया था, 1965 से 1975, जो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। और सेकंड फेज कब आया था ग्रीन रेवोल्यूशन का, 1975 से 1985 के बीच में आया था सेकंड फेज, जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था क्योंकि काफी स्प्रेड होने लगा था, है ना। काफी फार्मर जो है, अमीर फार्मर भी, गरीब फार्मर भी इसका इस्तेमाल करने लगे थे, यानी वो HYV सीड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह वगैरह, है ना। चल जी, एक चीज, फादर कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन की हमारे भारत में, तो वो याद रखना MS स्वामीनाथन जी है। अच्छा, पहला IPR कब आया था, 1948 में जो है पहला IPR आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था। इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर्स कह लो या कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी, है ना। तो उसके बाद जो सेकंड IPR आया था वो कब आया था, 1956 के अंदर जो है सेकंड IPR आया था। पेपर में इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट IPR कब आया था, 1948 में, MCQ के लिए सुन लो, और सेकंड IPR कब आया था, 1956। कार्वे कमेटी, है ना, कब आई थी, 1950 में, गवर्नमेंट के द्वारा जो कार्वे कमेटी लाई गई थी, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, है ना, ताकि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े, देश में इक्वालिटी आए, है ना। तो वो कब आई थी, 1955 में। तो ये देख लेना। अगला जो चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, तो भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी LPG पॉलिसी कब आ गई थी आपकी, 1991 में आई थी। गैट कब आया था, 1948 में, है ना। उसके बाद गैट को जो है रिप्लेस कर दिया गया था विद WTO, है ना, गैट को खत्म करके WTO लाया गया था, जो कब आया था याद रखना, 1 जनवरी 1995 में। तो गैट कब आया था, 1948 में, और WTO कब आया था, 1995 में। डीमोनेटाइजेशन कब हुई थी देख लो, तो आप लोगों को पता है 8 नवंबर 2016 में। और GST कब आया था, 1 जुलाई 2017 में जो है आपका GST भी आ गया था, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, डेटा को घोल कर पी लीजिए बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs के लिए बहुत ज्यादा जो है ये डेटा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो ईयर्स वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। तो देख लीजिए, तापस मजुमदार कमेटी कब आई थी, 1998 1999 के अंदर, है ना। अगर पेपर में आपका खाली 1998 भी आए तो भी ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा लिखा हो तो भी ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। एजुकेशन कमीशन ने कब रिकमेंड किया था, ये आ सकता है क्वेश्चन, कि एजुकेशन कमीशन ने कब रिकमेंड किया था कि अगर हमारे देश की सरकार एक नोटिसेबल ग्रोथ लेके आना चाहती है तो उनको कितना खर्चा करना पड़ेगा, GDP का 6%, GDP का 6% जो है उनको खर्चा करना पड़ेगा। अगर देश की सरकार एक नोटिसेबल ग्रोथ लेके आना चाहती है तो वो कब किया था, कब उन्होंने रिकमेंड किया था एजुकेशन कमीशन ने, 1964 से 66 के बीच में जो है एजुकेशन कमीशन ने क्या किया था, रिकमेंड। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था, 2009 में। और इंडिया को पोलियो फ्री कर दिया गया था, वो कब, 2014 के अंदर कर दिया गया था। ये डेटा जो है अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब अगर ये डेटा ऊपर वाले 3 तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है मेरे बच्चे रूरल डेवलपमेंट के चैप्टर की बात कर रही हूँ, तो देख लीजिए फटाफट से, जो बैंक्स है उसको नेशनलाइज कर दिया गया था, वो कब कर दिया गया था, 1969 में। नाबार्ड कब आया था, 1982 के अंदर। तनवा
जो कि तमिलनाडु में एक प्रोजेक्ट लाया गया था तनवा, है ना। वुमेन्स जो है, वुमेन्स को ट्रेनिंग दी जाती थी, है ना, ताकि उनमें स्किल्स बढ़े, वुमेन सेल्फ सफिशिएंट बने, है ना, वही सब, है ना। वुमेन एम्पावरमेंट को क्रिएट करना मेन ऑब्जेक्टिव था। तो वो कब आया था तनवा? 1986 के अंदर आया था। व्हाइट रेवोल्यूशन या फिर ऑपरेशनल फ्लड जिसको हम बोल देते, वो कब आया था? 1970 में। कुछ किताबों में आई गेस टी आर जैन में जो है याद नहीं आ रहा, आई गेस 1967 लिखा हुआ है, देख लेना यार, वो शायद गलत है। आपका जो करेक्ट डेटा है उसको ठीक कर लेना, वो क्या आएगा आपका? 1970, ठीक है। उसके बाद गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन मतलब जहां पे फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, हनी की प्रोडक्शन, ये एक ऐसा पीरियड था जहां पे बहुत ज्यादा जो हुई थी। 1991 से 2003 को जो है एक तरह से गोल्डन रेवोल्यूशन पीरियड था। बहुत ज्यादा जो है अगर मैं बात करूं, बहुत ही ज्यादा फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, हनी की हमारे देश में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुई थी। कुडुम्बाश्री द पुअर वुमेन्स बैंक जो कि केरला में खुला था, है ना, वो कब आया था? 1995 में आया था। जनधन योजना अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट रहता है। कब आया था? 2014 में, है ना। वही जनधन योजना यानी एवरी पर्सन मस्ट हैव देयर बैंक अकाउंट, है ना। हर नागरिक का जो है एक एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है ना। वो कब आया था? 2014 में, यानी 2014। चलिए, अब अगला चैप्टर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर है ना। एमजी नरेगा कब आया था? 2005 में। मेक इन इंडिया कब आया था? 25 सितंबर 2014। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। तो ये डेटा याद कर लेना मैडम, क्या है बस इतना ही करना है। ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले डेटा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ना नहीं। एक बार वो डेटा भी रीड कर जाना जो रिसेंट इनिशिएटिव्स वाले थे ना, है ना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार, है ना, मुद्रा, मतलब ये थोड़ा सा ये पढ़ के जाना, है ना, ये कब आया था, ईयर्स वगैरह, क्योंकि रिसेंट इनिशिएटिव्स वाले जितने भी डेटा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके सीयूईटी के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो आज का सेशन है ना, ये जो आज की क्लास है, वो दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम का है, चाहे वो सीयूईटी का बच्चा हो, ठीक है जी। तो ये तो भाई घोल के पी जाना, ये सबसे ज्यादातर चांसेस है कि इनमें से ही आएगा, इन तीनों में से ही पूछा जाता है, ठीक है। बट फिर भी मैं बोलूंगी तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार वाला ये सारी चीजें भी पढ़ जाना, छोड़ के नहीं जाना यार, है ना। चल जी, अब अगला चैप्टर देखिए, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला। चिपकू मूवमेंट जो कि उत्तराखंड में आया था, कब आया था? 1973 में। अपीको मूवमेंट कर्नाटक में आया था, कब आया था? 1983 में। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, है ना, कब पॉल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड लाया गया था वो कब? 1974 में। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 के अंदर। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देखो ये सारी चीजें तो आपको जब मैंने चैप्टर पढ़ाया होगा तो ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में कराई, आपको सब कराया कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या होता है। और जिस बच्चे ने अभी भी मेरी क्लास नहीं देखी है या नहीं किया तो वो जरूर जाके देखिए, है ना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, देखो मॉन्ट्रियल क्या है? एक सिटी है, एक जगह है, कहां पे? कनाडा के अंदर एक जगह, वहां पे क्या हुआ, एक प्रोटोकॉल लाया गया। सो बेसिकली हो क्या रहा था कि जो ओजोन लेयर है वो बहुत ज्यादा डिप्लीट हो रही थी ना, तो उसको, ये सिचुएशन को ठीक करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जो इतनी ज्यादा डिप्लीशन हो रही थी ओजोन लेयर, तो उन्होंने एक जो है मतलब एक प्रोटोकॉल लाया गया जिसमें क्या हुआ कि एक तरह से मीटिंग हुई जिसमें बहुत सारी कंट्रीज ने जो है पार्टिसिपेट किया, ताकि जो ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है उसको क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना। तो वो कब हुई थी मीटिंग वगैरह? 1987 में हुई थी, है ना। और कुछ स्टेप्स वगैरह लिए गए थे। सो इसमें जो है बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया था? इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ दिस प्रोटोकॉल इन 1992। भारत कब मेंबर बना था इस प्रोटोकॉल का? 1992 में। 1987 में जो है भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, मैं पहले ही बता दूं। बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था लेकिन भारत ने नहीं किया था। भारत ने कब किया था? 1992 के अंदर जो है भारत ने क्या किया था, इस प्रोटोकॉल के अंदर जो है पार्टिसिपेट किया था, ताकि जो ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है उसको क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। चलिए आखिरी चैप्टर फटाफट से देख लीजिए, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, है ना, कंपैरिजन विद नेबर। बेसिकली इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यहाँ का डेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है यहां से कोई ना कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन, ठीक है जी। तो फटाफट से देख लीजिए, हमारे भारत को कब आजादी मिली थी? 15 अगस्त 1947 में। पाकिस्तान को कब मिली थी? 14 अगस्त 1947 में, यानी एक दिन पहले मिली थी पाकिस्तान को। एक दिन पहले जो है पाकिस्तान को क्या मिल गई थी? आजादी मिल गई थी। चाइना को कब मिली थी? 1949 में जो है आजादी मिली थी। हमारे भारत में 5-5 साल के जो प्लान्स आए थे जिसको हम इकोनॉमिक प्लानिंग बोल देते हैं, वो कब आए थे? 1951 में। चाइना में कब आए थे 5-5 साल के प्लान? 1953 में। पाकिस्तान में कब आए थे 5-5 साल के प्लान? 1956 के अंदर। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड जिसको जीएलएफ
बोल देते। वो कब आया था 1958 में, और कब एंड हो गया था पता होना चाहिए, 1960 में ही जो है एंड हो गया था। उसके बाद जो ये किसके द्वारा लाया गया था ये भी पता होना चाहिए, माओ जेडोंग के द्वारा लाया गया था। उसके बाद ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन, जो एक रेवोल्यूशन भी माओ जेडोंग के द्वारा लाया गया था, वो कब लाया गया था 1965 से 1976, ऑलमोस्ट 10 साल चला था रेवोल्यूशन। उसके बाद देख लीजिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, जो एलपीजी पॉलिसीज है ना, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारे भारत में कब आई थी 1991 में। चाइना में कब आई थी 1978 में। ये चाइना ने भी नई पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी। कौन कौन सी, 2 फेजेस में आया था, जैसे ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी, सेज है ना, सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, वो 1978 में। वैसे ही पाकिस्तान ने भी जो है नई इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करी थी, वही सेम एलपीजी पॉलिसी थी। वो कब आई थी 1988 के अंदर ही आई थी। ठीक है, तो ये ईयर्स प्लीज अच्छे से याद कर लेना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चल जी। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, ध्यान समझिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी भारत के अंदर कब आई थी 1950 से 1990, और 1991 में जो एंड हो गई थी, बिकॉज नई इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इज एलपीजी पॉलिसी आ गई थी। पाकिस्तान में भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी आई थी, वो कब आई थी 1950s में। 1950s का मतलब है 1950 से 1960 के बीच में आई थी। ठीक है, आप ध्यान समझिए। एक बांग्लादेश को कब आजादी मिली थी, ये एक एक्स्ट्रा डाल दिया गया है, वैसे तो चांसेस कम है इसके आने के, बट आपको पता है भारत का नेबर है भी, है ना, नेबर कंट्री है, राइट। तो इसलिए याद कर लेना, एक बार देख जाना, 1971 में आई थी। वन चाइल्ड पॉलिसी जो है चाइना ने अडॉप्ट करी थी, वो कब इंट्रोड्यूस करी थी या कब अडॉप्ट करी थी 1979 में। और ये अबॉलिशन मतलब कब खत्म हो गई थी, है ना, कब डिसकंटिन्यू कर दिया गया था इसको 2016 में, है ना। एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो जितना मुझे ध्यान है 1 जनवरी 2016 को इसको क्या कर दिया गया था, डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। अब जो है चाइना में अलाउ कर दिया गया था कि एक कपल जो है 2 बच्चे कर सकता है। तो ये मेरे बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको जरूर 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 करके जाना, है ना। ये एक शॉर्ट अगर मैं वीडियो बोलूं, है ना, जिसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, ईयर्स, सब कुछ डाल दिया है, तो ये जरूर करना। ठीक है, तो बस फिर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।